हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्रारंभ स्टूडियो पर। तो आज की क्लास में सीखने वाले हैं क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि यहाँ पर मैंने 13 लिए हैं। ठीक है, ये अनसॉल्व में से लिए हुए प्रश्न है, तो इनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और तो उससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें। देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? आप इसका आंसर क्या बताएंगे? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, या नंबर 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर। न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर। ठीक है, ठीक। नंबर 2, आकाश के नीले दिखने का कारण क्या है? आकाश के नीले दिखने का कारण क्या है? जो आकाश नीला दिखता है उसका कारण क्या है? विकिरण, विक्षेपण। क्या है? विकिरण है या विक्षेपण है? क्या है इसका नीले दिखने का कारण? तो इसका जो नीले दिखने का कारण है आपने पढ़ा होगा, विकिरण के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण? विकिरण के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, ओके। एक उत्तल दर्पण का उत्पन्न आवर्धन होता है। एक जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण क्या? जिसका परावर्तक कहाँ से हो? उभरे हुए तल से हो, और कलई हो दबे हुए तल से हो। ठीक है, उभरे हुए तल से परावर्तक यानी प्रकाश की किरणें, परावर्तन जो होगा वो उभरे हुए तल से होगा। और जो कलई होगी इसकी, इसका जो कोई अंग जो होगा, देखो इस तरीके से होगा, वो सॉरी इधर ये कोई उत्तल दर्पण ऐसा होता है, उत्तल दर्पण ऐसा करके। ठीक है, इसके भीतर कलई होती है, और ये होता है अवतल दर्पण जिसके बाहर कलई होती है। ठीक है, बात क्लियर? ओके। तो ये उसका एक उत्तल दर्पण का उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? एक से अधिक होता है। ठीक है, एक से अधिक होता है। आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई या तो वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे किससे? हमसे प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर? ठीक है। नंबर 4, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये जल से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? तो ये जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? जिप्सम बनाएगा, चूना पत्थर बनाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, जिप्सम का जिप्सम बनाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बनाएगा। बात क्लियर? ठीक है, एक नंबर आपका क्लियर हुआ यहाँ से। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, यानी अम्ल और क्षार जब अपन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वहां से क्या प्राप्त होता है? क्या बनता है? ऑक्सीजन बनती है, जल तथा लवण बनता है। तो देखो, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो आपको ये गांठ बांध लेना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के दौरान लवण बनेगा, लवण और जल। ठीक है, लवण और जल बनेगा। बात क्लियर? ये आपका आंसर सही है, नंबर बी आपका सही है। 6 नंबर क्या कह रहा है आपका? शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जो जल होता है जिसको हम पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? 14 होता है, 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, वो होता है हमारा 7। जल क्या होता है हमारा? अम्लीय होता है, क्षारीय, उदासीन? जल होता है आपका उदासीन। ठीक है, इसीलिए इसका पीएच मान 7 होता है। 7 जिसका पीएच मान होगा वे सभी उदासीन होंगी। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होंगी। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होंगी। बात क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है, क्या है? ये है, ये है नंबर ए, नंबर बी। जो आपका मेथेन का संरचनात्मक सूत्र होता है वो होता है नंबर बी। इसका जो बनेगा, आपको अगर इसको बंद करोगे तो ये बनेगा CH4। क्या बनेगा? CH4। मेथेन का क्या होता है? रासायनिक सूत्र CH4। अगर इस संरचना को आप खोलोगे तो ये वाली संरचना आपकी बनेगी। ठीक है, ना कि ये वाली। ये गलत है आपकी, ये सॉरी ये आपकी गलत है, ये सही है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। मेंडल ने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की कहाँ से की? स्कूल में की या गिरजाघर में की? तो मेंडल आप कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। तो वो क्या बने, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की? आपने गिरजाघर यानी चर्च में शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय बाद यहाँ ये मतलब मेंडल वहां के पादरी भी बन गए थे। ठीक है, ओके। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में प्राप्त की, नो डाउट। ठीक है, बढ़िया, ओके। निम्न में से कौन परागकोश के अंदर बनता है? परागकोश के अंदर है, पुष्प के अंदर कितने भाग होते हैं? पुष्प के 4 भाग, पुमंग, जायांग, और पुमंग, जायांग, बादलपुंज, जलपुंज। जो परागकोश है वो पुमंग का एक भाग है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनता है? परागकोश के अंदर
अंडा से बनता है, परागकण बनते हैं। तो परागकोश के अंदर जो बनते हैं वो आपके बनते हैं परागकण। क्या बनते हैं? परागकण, ना कि अंडाशय। अंडाशय तो जायांग का भाग है। किसका भाग है? जायांग का भाग है। अंडाशय के ऊपर अभ्यर्थिका होती है, ठीक है, वर्तिका। बात क्लियर? ठीक है। ये मैं आपको पुष्प पढ़ाऊंगा, पुष्प में पढ़ा भी दिया, वहां जाकर देख सकते हैं, वीडियो करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं, ठीक है। पुष्प का जनन अंग क्या है? पुष्प का जनन अंग क्या है? जायांग है, तना है? तो पुष्प का जनन अंग क्या है? तने से होगा जनन अंग, मतलब जनन पुष्प में जनन तने से होगा या जायांग होगा? तो जायांग। तो इसका जो होता है वो होता है जायांग, ठीक है। जनन अंग क्या है? जायांग। बात क्लियर? ठीक है। दलपुंज का क्या काम होता है? दलपुंज अपनी ओर आकर्षित करते हैं कीटों को। फिर वो मादा भाग होता है जायांग पुष्प का। जायांग के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। फिर वो वर्तिकाग्र यानी जायांग, इसका एक जो इसका मतलब जनन अंग होता है जायांग का भी होता है वर्तिकाग्र, ठीक है। बात क्लियर? ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं निम्न में से? यानी जो खाने पीने का, देखो घास, गेहूं तथा आम। घास, बकरी तथा मनुष्य। देखो घास यानी गेहूं के घास को खाता है ना, आम गेहूं को खाता है। देखो अब घास है, बकरी घास को खाती है और मनुष्य बकरी को खा लेता है, तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। घास, बकरी तथा मनुष्य, क्योंकि बकरी घास को खाती है और मनुष्य बकरी को खा लेता है। बात क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20 या 23? मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20 या 23? तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 23, ठीक है। इसमें समजात कितने होते हैं? समजात होते हैं आपके 22 जोड़ी, ठीक है। जिसमें समजात कितने होते हैं? 22। यहाँ पर जोड़ी लिख लेना, ठीक है। जोड़ी, जोड़ी, जोड़ी। अगर आपके उसमें लिखा हुआ आ जाए जोड़ी तो जोड़ी, 23 जोड़ी यानी 46। इसमें समजात गुणसूत्र कितने होते हैं? समजात होते हैं आपके 44, ठीक है, यानी 22 जोड़ी। और असमजात कितने होते हैं? असमजात होते हैं 1 जोड़ी यानी 2 गुणसूत्र, ठीक है। जिसमें यानी फीमेल में भी इतने होते हैं, मेल में भी इतने ही होते हैं। अब जो अब समजात होते हैं यानी जो ऑटोसोम्स या ऑटोसोम्स कितने होते हैं आपके? 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र। और जो रह गए आपके असमजात होते हैं दो। मनुष्य में कौन से होते हैं? वो एक्स वाई और सॉरी, नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स। बात क्लियर? ठीक है। और मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ये आपको होमवर्क रहेगा, इसके वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा आपका। मुख से होती है, एक से होती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप वीडियो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, इसका आंसर मुझे, ठीक है। अगर नहीं पता होगा आपको तो मैं बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक। बात क्लियर? इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। और ये रही आपकी 13 क्वेश्चन जो कि आपके अनसोल्ड में डायरेक्ट उठा हुए क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।